अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस में थोड़ी राजनीतिक दरार दिखने लगी है और ये दरार कब दिखी? जब चुनाव पास आ गए। चुनाव के पहले तक बड़ी गलबहियाँ हो रही थी, बहुत मोहब्बतों की बातें कही जा रही थी, लेकिन एक्चुअल जब उस परिणाम को ज़मीन पर उतारने की बात हुई तो कलह और क्लेश शुरू हो गया है। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस ने अपने बड़े जनाधार का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं दी। सपा ने अपनी 9 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोनों तरफ से तल्खियां जारी हैं। कांग्रेस कह रही है कि तय अखिलेश यादव को करना है और अखिलेश यादव को का कहना है कि अब तो तय कांग्रेस को ही करना है कि गठबंधन किस स्तर का करना है, हमें वहाँ नहीं तो आपको यहाँ कहाँ। मामला बड़ा गंभीर रुख अख्तियार कर चुका है और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में असहज महसूस कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने उसको कुछ दिया नहीं। आज की चर्चा इसी विषय पर है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कुछ नहीं दे रही और जहां कमज़ोर है वहां वो अपना हक चाहती है। आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, जैसे ही मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव डिक्लेयर्ड हुए, शुरुआती दिनों में ये उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनेगी और सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन ये सीटों का बंटवारा न होकर बात बहुत ही खराब तरीके से टूटी है। और जैसा कि खुद अखिलेश यादव ने कल कानपुर में कहा कि बात और मीटिंग तो रात 1 बजे तक चलती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला। इसका मतलब कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें देने से इनकार कर दिया। तो सपा, जिसके पास एक एमएलए भी रहा और कुछ सीटों पर वो नंबर 2 भी रहे हों, वो वहाँ पर उनको एक भी सीट न मिलना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश के मसले पर कम से कम समझौता नहीं करना चाहती। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब भी बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी ही उनके निशाने पर रहती है। वो कह रहे हैं हम 80 सीट पे लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस करेगी। समाजवादी पार्टी इस बात से भी असहज है। उनका कहना है हम मांग नहीं रहे हैं, सीट दे रहे हैं, नेतृत्व तो हमारा रहेगा। तो वहाँ कांग्रेस इनको कुछ दे नहीं रही है और यहाँ इनको चिकोटी काट रही है। अब समाजवादी पार्टी काफ़ी वक्त के बाद जब कांग्रेस से दोबारा उसका अलायंस हुआ 2017 में गठबंधन टूटने के बाद, तो अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जो कुछ उसके साथ हुआ वो असहज महसूस कर रही है गठबंधन में। क्या ये असहजता 2024 के जनरल इलेक्शन में इंडिया अलायंस के बड़े स्वरूप को प्रभावित करेगी, नुकसान पहुंचाएगी? जवाब हाँ भी हो सकता है। उसका कारण भी है। समाजवादी पार्टी उसी फार्मूले पे काम कर रही है कि वहाँ आप अपने को कह रहे हैं मजबूत हैं, हमें एक भी सीट नहीं दे रहे हैं, तो जो फार्मूला एमपी में लगाया आपने वही फार्मूला हम लगाएंगे यूपी में। तो बहनों भाइयों, अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स की आप बात देखें, 2022 और 2019 के जनरल इलेक्शंस और 2017 को ले लें, 2014 को भी ले लें, यानी 5 चुनावों के साझा परिणामों का अध्ययन करें तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में करने को कुछ खास नहीं है। और जो पिछला 2022 का चुनाव गया है, ये तो डिजास्टर था उनके लिए। महज 2% वोट शेयर और 2 विधायक। अब समाजवादी पार्टी यही फार्मूला यूपी में उनके साथ लगाने की फिराक में है कि 2 विधायक और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कितनी सीटें दी जाएं। वैसे इनिशियल रिपोर्ट बताती हैं, कंफर्म नहीं है, कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 30 सीटें मांगी हैं। कितनी? 30। तो सपा में जो लोग मध्यस्थकार हैं उनका कहना है कि जरा सीटों के नाम और कैंडिडेट भी बता दो।
यानी ये लड़ाई अब आगे बहुत तल्ख रुख अख्तियार करने जा रही है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेगी, सरकार बना लेती है, तो समाजवादी पार्टी दबाव में आ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ वहाँ कोई कैजुअलिटी हुई तो समाजवादी पार्टी यहाँ दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने ओपन स्टेटमेंट दिए हैं कि कहाँ कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ तो वो कुछ नहीं देना चाहती, जहाँ कमज़ोर है वो हमारा की बात करती है। और कांग्रेस सीटों के बंटवारे में भेदभाव कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स के भी बयान हैं। यानी जो इंडिया अलायंस का गुब्बारा फूला हुआ है वो कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में टिकट न दिए जाने से वो असहजता बढ़ती जा रही है। राजस्थान में आरएलडी भी कांग्रेस की अलाइंस पार्टनर है, लेकिन अभी तक वहाँ सीट डिक्लेरेशन नहीं हुई। आरएलडी को क्या मिलेगा वहाँ वो भी तय नहीं है, लेकिन वो मसला अभी सतह पर आया नहीं। तो बहनों भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी पड़ सकती है खटाई में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये महसूस कर रही है कि कांग्रेस ने उसके साथ ठीक नहीं किया मध्य प्रदेश में, और ये ठीक नहीं करने का बदला वो उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सीट बंटवारे के दौरान लेंगे, जब कांग्रेस की डिमांड्स को टर्न डाउन किया जाएगा। ये मामला आने वाले दिनों में बहनों भाइयों कमज़ोर नहीं पड़ेगा बल्कि मजबूत पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी की असहजता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कम से कम यूपी में भारी पड़ने वाली है। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? बीजेपी बहुत खुश है। क्यों? इनके यहाँ लड़ाई हो गई है, यह लड़ाई होने की आहट लगी हुई है। तो बीजेपी आराम से कुर्सी पे बैठी है कि लड़ो, अब तो देखेंगे कि क्या करते हो। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता। अखिलेश यादव जी को भी तय करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में जहां आपका कोई आधार नहीं है, वहां एक एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। हमने इनको घोषी में आगे बढ़कर समर्थन किया, साथ दिया, बिना मांगे समर्थन किया, तो इनको आगे समर्थन करना चाहिए। विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है। उनके गठबंधन की गांठ में इतनी गांठ पड़ी हुई है कि वो खोले नहीं खुल रही है। एनडीए में हम लोग शामिल होकर के सट के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हट करके बनाना चाहते हैं। दूर रह करके वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। जो लोग राजनीति को थोड़ा करीब से देखते हैं वो अखिलेश यादव के तल्ख तेवर और उतनी ही तल्खी में अजय राय का दिया हुए बयान से लोग ये समझ सकते हैं कि दोनों दलों के रिश्तों में कितनी दरार आ चुकी है। कुछ बातें कही नहीं जाती, कुछ बातें समझी जाती हैं। जो लोग समझदार हैं उन्होंने इस बयानों से ज़रूर समझ लिया होगा, और इसमें मज़े कौन ले रहा है? बीजेपी और राजभर। आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फ़खरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर आरएलडी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। फ़खरुल हसन, सबसे पहले मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, गठबंधन क्यों टूट गया मध्य प्रदेश में? फ़खरुल हसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज़ ब्रेक होके आ रही है। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि मध्य प्रदेश में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों टूट गया? ओके, आप मुझे नहीं सुन पा रहे, तब तक मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ बढ़ता हूँ। मनीष सिंघवी मेरे साथ मौजूद हैं। ये क्या हो गया आप लोगों के बीच? ये शादी से पहले तलाक? पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। जो बात इंडिया अलायंस बनते समय हुई थी वो बहुत स्पष्ट थी।
हम 2024 के चुनाव को लेकर अलायंस बना रहे थे, लोकसभा के चुनाव को। उन बातों में कहीं भी इन बीच के विधानसभा चुनावों को लेकर, बाईपोल्स को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई थी। एकदम स्पष्ट था कि हम 24 को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव बीच में है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, जितनी भी पार्टियां गठबंधन में हैं, चाहे हमारे के यहाँ चाहे एनडीए में, कहीं पर भी, और एनडीए गठबंधन का दौर पिछले 40 सालों से बहुत मजबूत हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 90 के बाद खास तौर से बहुत मजबूत हुआ है। गठबंधन की ही सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन गठबंधन का मतलब विलय नहीं होता, गठबंधन का मतलब पार्टी का खत्म हो जाना नहीं होता, गठबंधन का मतलब मर्जर नहीं है। आप मुझे घुमाइए मत, मैं एकदम साफ बात कर रहा हूं, अपनी आपकी बात का जवाब दे दूंगा। आपसे मैं दिल्ली का रास्ता पूछ रहा हूँ, आप मुझे मुंबई ले जाना नहीं, चाहते हैं। मैं आपको आप दिल्ली की तरफ चलिए और बताइए दिल्ली की तरफ कि क्यों टूटा गठबंधन। गठबंधन टूटा ही नहीं है। मैं कहता हूं गठबंधन तो इस विधानसभा चुनाव के लिए हुआ ही नहीं था, तो तो ये टूटेगा क्या कैसे? भाषा बोली जा रही है ना। और दूसरी बात रही बात ओके, भाषा- आपकी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी का ओपन स्टेटमेंट है, आप कहोगे दोबारा चलाऊंगा। नहीं, मैं सुना। हम कोई अपनी तरफ से आवाज डाल के नहीं बता नहीं, रहे। मैंने सुना उसको। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। एक एमएलए था, वो भी भाग गया बीजेपी में। क्या भाई है ये? सवाल इस बात का है कि जब आप ये गठबंधन कर रहे हो कि उनको अपमानित करना चाहते हो? फिर मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई थी। और अगर वहां पर 30 सीट, 35 सीट, 40 सीट आदरणीय अखिलेश जी मांग रहे हैं, तो उन्हें यह भी देखना होगा कि वहां पर उनका क्या आधार था। अगर ये बात अपनी आपने अगर ये कहा बात कही जा रही है कि क्या जनाधार है, हाँ, ये आप बात ये पूछे हो कि समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है मध्य प्रदेश में, जी जी जी, है ना? नहीं, मैंने कहा कि हैसियत की बात हम नहीं करते। ठीक है, हमने चलिए कहा जो जनाधार उनको की बात जो कर उनको लेते वोट हैं। मिला, जो उनको तो वोट मिला। उन्होंने तो महज 9 कैंडिडेट उतारे हैं। इसका मतलब अधिकतम वो आपसे कितनी मांग अभी रहे थे? नहीं, अभी नहीं, 30 सीट से ऊपर 30 की बात किसने हो रही कहा? नहीं, 30 के बाद ऊपर की बात हो रही थी। 30 से ऊपर की बात ओके। अभी तो 9 उतारे हैं ना उन्होंने। बात जब पहली बार आई थी, आप कितनी सीटों पर सहमत थे देने के? देखिए, अभी तो ये बात हो रही थी, तब अब तक तो उन्होंने टूट प्रत्याशी गई। उतार दिए। अभी तो बात हो रही थी, तब तक तो प्रत्याशी उतार दिए उन्होंने इस बात का इंतजार कहाँ किया कि हम बात पूरी खत्म हो जाए। ये रात एक लेकिन बजे लेकिन तक- मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं कि इसको आप 24 के चुनाव से जोड़ कर ना देखें, ना गठबंधन में किसी दरार से जोड़ कर देखें। क्यों ना देखें? जब आप इस तरह के तलखी भरी बातें हो रही हैं, एक दूसरे को चौराहे पे अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, तो बात क्यों नहीं होगी? आपको क्यों लगता है कि जो आप देखें हम भी उसी नजर से देखें? नहीं, आदरणीय ब्रिजेश जी, आप कतई उससे मत देखिए। आप सिर्फ एक बात देखिए, यहाँ तो बातें तलखी भरी हो रही हैं, या बातों में हो सकता है कि थोड़ा इस बात का असर हो कि भाई साहब हम आपसे सहमत नहीं, आप हमसे सहमत नहीं है। राजभर जी तो अभी तमाम गालियां देकर गए, सपा का एमपी में कुछ राजभर नहीं जी अभी तमाम गालियां देकर गए, उनको भाजपा ने गोद में बैठा लिया। तो आप भी चाहते हो कि आप सपा नहीं को गाली दो, ना, बाद ना, में गोद में हमने तो बैठाओ? कहा नहीं, मैंने बात नहीं आज जहां से शुरू करी, यहाँ तो थोड़ी तलखी भरी बात हुई है। तलखी भरी बात इसलिए कि हम आपसे सहमत नहीं, आप हमसे सहमत नहीं है। जहां एक और गाली गलौज हुआ वो स्टेटमेंट लोग एक उन्होंने साथ हो दिया गए। अखिलेश जी ने कि कानपुर में कि रात 1 बजे तक बात चलती रही, लेकिन बात टूट गई। किससे बात चल रही थी रात में 1 बजे तक? ब्रिजेश जी, इन इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि कहां बात चली थी, किनके बीच चली थी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। तो आपने एक बड़ा खुलासा किया कि ये 30 सीट मांग रहे थे, 30 से ऊपर, और आप कितनी दे रहे थे? मैंने कहा नहीं, इस पर बातें चल रही थी, तब तक इन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो इसका मतलब कि आदरणीय अखिलेश जी अकेले वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं ठीक है ना, अगर आप अकेले लड़ना चाह रहे हैं तो ठीक है। ठीक, तो एक और सवाल, तो जो आपने इनके साथ एमपी में किया, हमने कुछ नहीं किया। आप ये इतना बताइए, डिफेंसिव क्यों हो रहे हो भाई? सुन तो लो, अच्छा, एक सवाल बात तो ले बताइए लो। विजय जी। सवाल तो ले लो, इतना अधीर क्यों हो जा रहे हो? बताइए। मैं ये कह रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में आपने इनके साथ फार्मूला लगाया है फिजिक्स वाला, तो समीर सिंह पूछ रहे हैं कि वो फार्मूला आपके साथ फिर सपा यहाँ लगाएगी तो आपको बुरा लगेगा? देखिए, सवाल बहुत स्पष्ट है कि फॉर्मूला यहाँ यूपी में ये तय हो जाएगा ना किसके पास कितनी सीटें हैं, इसी पर तो फॉर्मूला लगेगा। तो सपा के पास कितनी सीटें हैं? 5 चुनाव लगा लो, जोड़ लो पीछे का हिसाब किताब। हाँ ठीक है, आप 2009 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, और अच्छा, आप चाहते हो 9 वाला फार्मूला बने? हाँ बिल्कुल 9 वाला देखा जाए। अच्छा, नहीं, फार्मूला ना बने, सीटें किसके पास कितनी आज की, चलिए आज ही की बात कर लीजिए, आज कितनी किसके हाँ, पास तो कितनी? आप बताओ ना, आपको आप कितनी डिमांड करते हो? मुझसे क्यों ऐसे कह? मैं कोई सीट अच्छा, एक मांग बात रहा हूं? बताइए, आज अपना की बता डेट दो में- मुझे आज इतनी की चाहिए। डेट में समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, आप बताइए। किस में बात कर रहे हो? लोकसभा की तो बात करेंगे, आपकी विधानसभा की बात करें। 5 में से 2 खत्म हो गई, 3 बची हैं। 3 बची हैं, हाँ, और एक आपके पास एक है। हमारे पास है, तो इसी आधार पर तो तय होगा। ओके, मतलब आप चाहते हो कि 80 में से 3 सीटें उनके पास हैं, एक हमारे पास है।
ओके यही तो है मसला। ओके, ये वाला फार्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कोई नहीं लग रहा है, अभी तो बात होगी। ना ना ना, रुको 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 रुको, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी हो। तो 22 वाली कोई बात नहीं होगी। अच्छा एक बात है, लोकसभा के चुनाव में 22 की बात कैसे होगी? अच्छा, तो 19 का फार्मूला लगा लो। तो 19 का फॉर्मूला तो बता रहा हूं आपको। हम तो कह रहे हैं जो 19 में जीती उसकी बात करिए। 15 सीट इनका गठबंधन जीत के आया था। हैं? 15 सीटें, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और 1 सीट हमारे पास है। और 10 उनके पास थी, बीएसपी के तो पास। बीएसपी तो गठबंधन में ही नहीं है। लड़े तो गठबंधन में थे। नहीं, अब आज की बात करिए ना। हाँ भाई बीएसपी तो गठबंधन का हिस्सा अब है मैं नहीं। समझ गया कि बात क्यों फंस रही है। आपने ठीक किया, ये बात बता दिया। तो वही फार्मूला लगे फिर। फॉर्मूला यही है। अगर आप कह रहे हैं भाई आप लोकसभा का 1/3 का फार्मूला लगे, तो 1/3 के हिसाब से 80 में से फिर आपको मतलब 25-30 सीटें चाहिए होंगी। अब ये तो नेतृत्व तय करेगा। 25 से कम फिर क्या बात बनेगी? ये तो नेतृत्व तय करेगा। मैंने कहा कि 19 की बात अगर आप कर रहे हैं तो ठीक। 19 में सिर्फ ये देखा जाएगा कि इसके पास कितनी सीटें थी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने कम से कम एक तस्वीर साफ की कि भाई फार्मूला क्या होगा। अब मैं फखरुल हसन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फखरुल हसन, शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मनीष सिंघवी की बात बड़े स्पष्ट सुन ली होगी। कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे कि मनीष भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर जी को जो गाली दे रहे थे उनको अपने साथ ले लिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो गाली देने वालों को भी अपने साथ लेके अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपके साथ है आप उनको गाली देके बाहर कर देना चाहते हैं, अपमानित करके बाहर कर देना चाहते हैं। तो ऐसे गठबंधन मनीष भाई नहीं चलता है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2019 के फॉर्मूले से चल लेते हैं। हमारे पास 3 लोकसभा की सीट है, आपके पास 1 है। तो आपके पास वोट शेयर कितना था 2019 में? 6 कुछ था, 36। समाजवादी पार्टी का 18% से ज्यादा वोट शेयर था। और हम 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे मनीष भाई। आप पूरी 80 नहीं तो 78 सीटों पे, 76 सीटों पे आपने चुनाव लड़ने का काम किया था कांग्रेस ने। और उसके बाद आपको क्या हासिल हुआ था ये पूरा देश जानता है। और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 98 से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हमने अपनी ताकत का एहसास मध्य प्रदेश में कराया है। पिछली बार भी जब एक विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के कमलनाथ जी, उन्हीं ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को फोन करके समर्थन मांगा था और हमने समर्थन का पत्र देने का काम किया था। आपकी केंद्र की सरकार को जब एटॉमिक डील पे गिरने का काम हुआ तो समाजवादी पार्टी थी जिसने आपकी सरकार को बचाने का काम किया था। आज अगर आपको हमारी ताकत मध्य प्रदेश में कम दिख रही है तो जो संगठन नहीं कह रहे हैं कि कोई जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी की है, कह रहे हैं कोई जनाधार नहीं है, ये कहा कम नहीं तो है। जो ताकत देखिए ब्रजेश जी, जो ताकत संगठन की समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में है, हमारा वोट शेयर 2018 में 1.3 था, 13 में 1.7 था, 8 में 2.46 था, 2003 में 5.26 था और 98 में 4.83 था। तो हम तो लगातार लड़ रहे। आज आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा तो अब आप उत्तर प्रदेश में इनके साथ क्या कीजिएगा? तो क्या आप भी वही फार्मूला लगाइएगा जो एमपी में आपके साथ लगा? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देश में गठबंधन बन के तैयार हो और वो गठबंधन बन के तैयार भी हुआ। समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आए। कांग्रेस बड़ा दल निसंदेह है लेकिन उनका दिल उतना बड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी दल से गठबंधन करने का काम किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने बड़े दिल के साथ किया। कांग्रेस के साथ भी हम 2017 में गए थे तो बड़े दिल के साथ गए थे। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी जिद पे अड़ी रहेगी तो समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में होगा। यही एग्जैक्ट बात है जो आप कहना चाह रहे हो। क्रक्स आपने लास्ट का। समीर सिंह जी, स्वागत आपका। आज तो बड़े खुश दिख रहे हो। ये दोनों में झंझट क्यों हो गया जी? इन दोनों में झंझट क्यों हो गया? नहीं ब्रजेश जी, देखिए कोई नया झंझट नहीं है और इस झंझट से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। ये तो इनका ड्रामा है और ये ड्रामा कोई आज से नहीं चल रहा। 2017 को ले लीजिए। 2017 में क्या हुआ? गठबंधन हुआ, चुनाव का परिणाम आया और एक दूसरे को लोग बताने लगे कि साहब इनका जनाधार नहीं, इनका जनाधार, और उसके पहले ले चलना चाहते हैं। UPA 1 UPA 2 में क्या हुआ?
सोनिया जी ने मुलायम सिंह यादव को और अमर सिंह को दावत में अपने घर के बैरिकेटिंग से वापस करा दिया। सिक्योरिटी ने उनको घुसने नहीं दिया। हमने नहीं कहा, ये टीवी ने दिखाया कि मुलायम सिंह और अमर सिंह उस दावत में, विपक्षी एकता की दावत से वापस जा रहे हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाचार पत्रों में और बाकी सब। रही बात इनके गठबंधन की, तो ये गठबंधन नहीं है, मैं पहले भी कहा हूँ, ये ठगबंधन है। और कहीं ना कहीं ये गठबंधन इस बात का है, दिखाने का कि हम साथ साथ तो हैं लेकिन ये साथ हैं नहीं। एक कहावत है ना कि हम पास पास हैं लेकिन साथ साथ नहीं है। तो ये गठबंधन, लेकिन ये आपने देखा कि दोनों भले आपस में लड़ रहे हो, लेकिन जब आपसे लड़ने की बारी आती है दोनों हाथ मिला लेते हैं कि आपको ठीक करेंगे पहले। नहीं, हम कहे तो ये आपस में भले एक दूसरे को गाली गलौज करें, मारे पीटें, पर आपके लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि आपको ठीक करना है। नहीं, ये हम कहे ही, हमको कोई लेना देना नहीं है ब्रजेश जी। बहुत लेना देना है। ताक के बैठे हो कि ये क्या कह रहे हैं। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जनता की सेवा में हैं। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी प्रतिदिन 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, 3 जिले का दौरा करते हैं, विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संगठन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी हमारे अनुसूचित सम्मेलन चल रहे हैं, महिला सम्मेलन चल रहे हैं, हम बूथों का गठन कर रहे हैं, हम मतदाता बढ़ा रहे हैं, हम सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियों को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमारा मजबूत संगठन है। हमारे संगठन मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और माननीय धर्मपाल जी प्रतिदिन 2 जिले 3 जिले का दौरा करते हैं। अभी वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। कोई नाम छूटे ना भैया, है? कोई नाम छूटे ना। नहीं, नाम इस नाते कर रहे हैं कि हम कार्यकर्ता, हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इनके इस झंझट से आपका कोई लेना देना नहीं। इनकी झंझट से हमको कोई, हम जानते हैं लड़ते रहे, ये समाज के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने लिए लड़ रहे, ये परिवार के लिए लड़ रहे हैं। किसी को पत्नी को सांसद बनाना, किसी को बेटे को सांसद बनाना, किसी को प्रधानमंत्री बनाना, किसी को मुख्यमंत्री बनाना, किसी को मंत्री बनाना, किसी को अपने भ्रष्टाचार के साम्राज्य को बड़ा करना। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है कि देश को कौन चला सकता है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये जनता का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ेगी। अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। ये क्या चल रहा है अलायंस के भीतर? दुबे जी, फोन काट दो, बोलिए दुबे जी। जी विजय जी, क्या चल रहा है अलायंस के भीतर? नहीं, अलायंस में कुछ नहीं चल रहा है। अलायंस अपनी जगह पे है। मनीष ने ठीक बताया कि ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए बना है। ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है और लोकसभा चुनाव के लिए सारे लोग इंटेक्ट हैं। देश की जनता ने भी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन दिया। लेकिन इसके बाद अगर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, अगर उनमें भी सामंजस्य बन जाए तो ये बनाने की जरूरत है। इसमें जो है, जो भी दल है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, जहां जो प्रभावी है उसको जो है त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने यहाँ त्याग की भावना रखोगे तो यहाँ पर जहाँ दूसरे दल मजबूत हैं वो भी त्याग की भावना रखेंगे। तो इस भावना का जो है आदान प्रदान होना चाहिए ताकि जो है जनता में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रजेश जी, इन बातों से जो हमारा गठबंधन है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो हम लोगों ने किया है, उस पर कहीं कोई फर्क नहीं। बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने लोगों को कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। कभी उस पाले की बात करते हो, कभी इस पाले की बात करते हो। हमारा पाला नहीं, दोनों पाला एक है। नहीं, कोई नहीं। हमारा कोई तो आपका स्टैंड होना चाहिए। नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है भैया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, और ऐसे हो जाए। नहीं ब्रजेश जी, आप बिल्कुल, मैं क्लियर कर रहा हूँ। कहाँ बताओ ना। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के बना है। ठीक है। और लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, किसी सीट पर मतभेद नहीं है। अजय राय जो बात कह रहे थे, आप सहमत हैं कि नहीं? आप अजय राय जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो अपना क्या कर रहे हैं उससे हमें नहीं मतलब। हम भी 25 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी लड़ेगा इंडिया गठबंधन नहीं लड़ेगा लोकसभा सीटों पे। आप नहीं, हाँ, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो प्रमुखता से तैयारी। नहीं, रुको, ये 25 सीटें कहाँ की? नहीं, 25 सीटों पर हमारी पार्टी काम कर रही है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में।
लोकसभा की? लोकसभा की 25 सीटों पर हम काम कर रहे हैं। लोकसभा की 25 अरे सीटों। हेमंत तिवारी बेहोश हो जाएंगे। नहीं, हेमंत जी के बेहोश क्यों होंगे? हेमंत जी नहीं जानते कि पार्टी सभी दल अपनी पार्टी बनाने का काम करते हैं। भैया बनाओ, मैं कोई कंजूसी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं रखा हूँ नहीं दे रहा हूँ आपको। लेकिन इसमें मैं तो केवल कंफर्म कर रहा हूँ कि भाई नहीं, ये भी कंफर्म कर लीजिए, 25 सीटों पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम सीटें कह रहे हैं कि हमें 25 सीटें दे दो। हम जो लड़ेगा उसको फायदा होगा। हम अपने दल को बना रहे हैं, हम अपनी बूथ संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई 80 लड़ रहा है, 80 पर तैयारी कर रहा है तो करे। जब मैं आराम से सवाल पूछ रहा हूँ तो इतना अकड़ अकड़ के जवाब नहीं, क्यों मैं दे रहे हो? अकड़ कहाँ रहा हूँ ब्रजेश जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में यह भी तय हुआ है कि जो दल जहां पर प्रभावी होगा, जो जहां पर मजबूत होगा, वो लड़ने का काम करेगा। क्या मिला राजस्थान में आपको? नहीं, राजस्थान में हमारी बात सीट चल मिली? रही है। चल रही है हमारी बात चुनाव चल रही है। घोषित हुए 10 दिन हो गया, आपकी बात चल रही है? नहीं, हमारी बात चल रही है और हमें लगता है सार्थक परिणाम आएंगे। कब तक भैया? चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव के नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा, आपसे शेयर कर दूंगा। हमारा वहां गठबंधन ऐसा कांग्रेस ने फंसा रखा है ना कि न बाउंड्री फांद पा रहे हो और न भीतर रुक पा रहे हो। नहीं, हम फंसते वैसे नहीं हैं। हम लोगों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। अरे तो अपना गला कटा के नहीं, गला जहां हमने कहा ना कि गठबंधन में तो ये बातें ब्रजेश जी तय हुई हैं कि जो दल जहां पर मजबूत हो वो लड़ने का काम करे। वहां राजस्थान में आपको एक सीट नहीं मिल रही है, नहीं, तो बड़े प्रेम से बोल रहे हो। नहीं, और यहाँ आकड़ के कह रहे हो 25 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। वहां भी हमारी तैयारी ठीक ठाक है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल को बढ़त मिली है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता एक सीट मिली अभी तक? नहीं, सीट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? कहाँ मजबूत है वहां हमें मिलेगी भाई। हम वहां पर काम कर रहे हैं। हेमंत जी मुझे डिबेट में आने के पहले कह रहे थे कि इनको कुछ नहीं मिला अभी। नहीं, अब मैं बताऊंगा आपको, अब बहुत जल्दी बता दूंगा कि हमें क्या मिल रहा है। हम वहां मजबूत हैं। हमारे नेता चुनाव के पहले तक बता देना। नहीं, चुनाव के पहले ही बता देंगे को हम अपने दल को नॉमिनेशन के पहले मतलब बता देना। हम अपने दल को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और हमारा दल हम ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे। और वो सारे दल 28 दल इकट्ठा हुए हैं। वो तो मैंने देख लिया मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बात पे जो आपका सवाल है, मैं ये कहता हूं कि जो जहां प्रभावी है तो अगर उसको वहां पर महत्व मिलना चाहिए। ये बड़े दल हैं तो इनको 25 सीट आपको मिलनी चाहिए। हमने ये 25 सीट के में लड़ने की बात, ये काम तो हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे कि उनको कितनी सीट चाहिए। तो 25 क्यों बोले? 24 भी बोल सकते थे, 20 भी कह सकते थे। ये 25 का शब्द कहां से आया? इसका मतलब कि कुछ कर रहे हो अंदर अंदर? नहीं, हम 25 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोग लगे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि पूरब में भी समरसता अभियान चल रहा है। ठीक है, मैं हेमंत तिवारी जी को बुलाता हूं। हेमंत जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये मध्य प्रदेश में ये क्या हो गया कि जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रहा है और सीटों के बंटवारे पे बात नहीं बनी, बात टूट गई। और तलखी भरे जो बयान है वो बताते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दरार है वो चौड़ी होती जा रही। अब ब्रजेश जी, एक पंक्ति दिमाग में आ रही है कि आपस में लठ चलाएंगे और फिर भाजपा को हराएंगे। जी, ये जो कुछ कह रहे हैं जनता इसको देख रही है। कम से कम जनता का लिहाज तो इनके बड़े नेताओं को करना ही चाहिए था। आपस में जो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ब्रजेश जी, वो खतरनाक संकेत है और इसके आसार पहले से नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तैयारी कर रही थी बड़ी उम्मीद के साथ, और कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान आप सुनिए, वो कह रहे थे कि अभी ये विधानसभा चुनाव गुजर जाने दीजिए। तो कहीं न कहीं से फ़र्क तो है। वही जो आपने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि मेरा और हमारा, मध्य प्रदेश मेरा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। मुझे लगता है कि इन दशाओं में कोई ये मेरा नहीं, राजीव राय हैं सपा के नेशनल प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट में ये बात लिखी है। मैं उनके हवाले से नहीं, आपने जो मेंशन किया जी, वही बात है कि ये तो दादागिरी वाला प्रश्न है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है, कल आप जनता के बीच में जाओगे, आप सब मिल करके कहोगे भाजपा भ्रष्ट है, बेईमान है, ये है, हराओ, देश खराब कर दिया। किस मुँह से कहो साहब? अभी तो आप एक दूसरे को ही गरिया रहे हो। आप स्वयं देखिए कि दो बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का एक स्टेचर होता है, भले कांग्रेस का स्तर गिर गया हो पब्लिक की दृष्टि से, लेकिन
प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, बिना राष्ट्रीय नेताओं की सहमत के कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। और बयानों का जो स्वरूप हमारे सामने है वो स्पष्ट उसका मतलब है कि कहानी बड़ी लंबी है और ये कहानी खराब भी हो सकती है, कारण कि दूसरे अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल रही हैं। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनी, तो साहब अगर 30 पोल लड़ लेंगे, 25 पे आरएलडी लड़ लेगा, तो फिर अखिलेश यादव को तो फिर राजनीति से थोड़ा विश्राम लेना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, और विश्राम के लिए नहीं है। आज की तारीख में परफॉर्मेंस वाइज, पोजीशन वाइज वो अपोजिशन का एक लायन शेयर उनके पास है। मेरे दृष्टि से जो इंडिया गठबंधन है उसके वो एक तरीके से कैप्टन है, वो उस दृष्टि से अपेक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी अपेक्षाएं थी, लेकिन एक दो बातें कुछ आप देखिएगा, अभी आपने जरा एक बयान सुने हो तो उन दो तीन चीज़ें बड़ी इतनी ज़्यादा डैमेजिंग कह दी कि जिस पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आपने कानपुर में देखा। उन्होंने कहा कि हमने घोसी में बिना मांगे जाकर के पूरा सपोर्ट किया, बड़े मजबूत हम थे, और आपने जाकर के उत्तराखंड में हमको हरा दिया कैंडिडेट दे करके, और वहाँ जो कुछ अगर कांग्रेस सीटें हारी तो इसका श्रेय आपको जाएगा कि आप भाजपा को जिता रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अगर इस तरह चलिए, उनके प्रवक्ता तो आपके यहाँ बड़ा संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हो, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मधुरता की बहुत ज़्यादा अपेक्षा कहीं की जानी चाहिए। ये कटुता बहुत बड़े स्तर पर प्रवेश कर गई है। आपका ये मानना है एक पत्रकार के बड़ी रूप में चीज़ क्या है कि ऐसे बयान तब दिए जाते हैं जब दिल्ली से इशारा हो? बिल्कुल सुनिश्चित रूप से किसी पीसीसी अध्यक्ष की यह हिम्मत नहीं है कि एकदम से किसी अलायंस को टूटने वाले बयान दे दे, जिससे एक तरीके से दुश्मनी सी स्थिति पैदा हो जाए। दूसरी चीज, उसका एक कारण, मुख्य कारण में आप जाइए, मैं बताऊं आपको। दरअसल कांग्रेस ने अपने आप का जो आकलन किया है पिछले कुछ महीनों के परफॉर्मेंस का, उसको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा पब्लिक टूट पड़ी है उनके साथ, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसको लगता है कि मुसलमान, जो एक बहुत बड़ा आधार है, बार बार जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें जो ए है अल्पसंख्यक, कांग्रेस को लगता है कि अल्पसंख्यक उसकी ओर देख रहा है, और वो बहुत ज़्यादातर स्थानों पर वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए आप देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अगर कहता है कि हम 80 सीटों पर तैयार हैं, लड़ रहे हैं, खाली 2 दिन के बयान उनके देख लीजिए, उनके 2 दिन के बयान ही वो बीजेपी के खिलाफ कम, समाजवादी पार्टी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक है आजकल। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये अलायंस बने या बिगड़े, या हो सकता है राहुल प्रियंका के हस्तक्षेप से, अखिलेश से बातचीत के बाद किसी सूरत में बने, लेकिन जो चीज़ इस वक्त जनता के बीच जा रही है, पब्लिक के बीच जा रही है, वो इनके लिए डैमेजिंग है। इसको हल्के में न लें, इनकी जुबान पर भी जनता की दृष्टि रहती है, उसका कान रहता है कि क्या बोल रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं और प्रवक्ता हैं उदयवीर सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उदयवीर ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और वो गठबंधन का धर्म निभाने से पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि एमपी में हमारे इकलौते विधायक ने तब कमलनाथ की सरकार को समर्थन दिया था जब कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस बस लेना जानती है, देने की उसकी नीयत कभी नहीं रही है। अगर उदयवीर सिंह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट इशारा मिलने के बाद दिया होगा। बिल्कुल एकदम सही। उदयवीर सिंह वैसे भी नॉर्मली जो बात बोलते हैं बिना अखिलेश यादव के कंसेंट के नहीं बोलते हैं, और ज़्यादा आप उदयवीर के स्टेटमेंट पे क्यों जाते हैं ब्रजेश जी? जब स्वयं अखिलेश यादव इस तरह, अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का अंदाज देखिए, उनकी बात का कंटेंट देखिए, अगर आज की दृष्टि में इसको रखा जाए तो इसका मतलब अलायंस सही नहीं है, अलायंस संभव ही नहीं है। और अगर अलायंस होता भी है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव जाएगा, ये जो जबानी जंग चल रही है इसका। जी शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेन जी भी इस डिबेट में आ गए हैं। वीरेन जी, अचानक ये गठबंधन में इतनी बड़ी दरार दिखी, वो भी मध्य प्रदेश के चुनाव के कारण, लेकिन बयानबाजियां भी जिस तरह की हो रही हैं, ऐसे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच दूरी और तलखी बहुत तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कुछ पेशबंदी करने में लगी है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा लोकसभा सीटें इस गठबंधन में मांग सके। ये कांग्रेस में ये बदलाव कैसे आया है, अगर आप पीछे जाकर देखें तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जो टेम्पो बना
उससे उसको लगता है कि जब ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो वो 5-0 से पूरे देश में सबका सफाया कर देगी। एक कांग्रेस में बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण सोच चल रही है कि वो 5-0 से विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, यानी कि सारे राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। अगर वो सारे राज्यों में जीत जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये किसी को मुंह तक नहीं लगाएंगे और फिर ये हो सकता है कि अपने हिसाब से गठबंधन तय करें। लेकिन भ्रम कितने दिन टिकेगा ये चुनाव परिणाम आने वाले वक्त में तय करेंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएगा। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ मौजूद है, लड़े जीते हारे जो है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश आओगे तो जहाँ पर तुम्हारे पास बिछावे के लिए खटिया तक ना है ना, वहाँ तुम डबल बेड के उम्मीद कर रहे हो। जिसके पास संगठन नहीं है, जिसके पास आज की तारीख में नेता नहीं है, वो कैसे लोकसभा में 25 और 30 सीट लड़ेगा। वो अपनी स्थिति अगर वो अपने साथियों के बीच अलग दिखाना चाहता है तो ये बात साफ है कि बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि एक इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में अगर मतभेदों का शिकार हो गया, बिखराव का शिकार हो गया, तो बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उसके पास, और उसको तो ये अच्छा लगेगा कि ये आपस में लड़ाएं। जितनी ताकतवर पार्टी है भाजपा, उसके सामने अगर लड़खड़ाते हुए लोग खड़े होंगे तो उसकी जीत बड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में है। जब इंडिया गठबंधन बना तो ये निश्चित हो गया कि अब मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों एक जगह हैं। अब ये दोनों आगे एक जगह कितने पर रह जाएंगी, ये बहुत बड़ा मुसलमान के सामने एक संकट आएगा, जटिलता पैदा हुई है। लेकिन आज आजम खां का पूरा परिवार जेल चला गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इससे समाजवादी पार्टी के साथ वो ज़्यादा बड़ी संख्या में एकजुट होगा। कांग्रेस आजम खां इस प्रकरण के बाद अगर मुसलमान का वोट लेने की सोच रही है तो वो नुकसान में जाएगी। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी को हराकर कांग्रेस खुश हो ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो बड़ा नुकसान उसी का होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस दावेदार होगी, वहां सपा अखिलेश यादव शायद दावेदार नहीं होंगे। लेकिन अब ये राजनीति है भाई, अपना अपना पार्टी बनानी है, संगठन खड़ा करना है। लेकिन ये जान लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में एक सांसद है तब इतना अहंकार में कांग्रेस डूबी है, और जब कांग्रेस का जलजला वाला पीरियड रहा होगा तब ये किसको कितना घास डालते रहे होंगे। इनका व्यवहार उस समय कितना उत्पाती रहा होगा, ये भी आप सोच सकते हैं जी। देखिए, जैसे हमारे यहाँ बीरेन जी का ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा होता है जी, बोलिए। हमारे यहाँ जैसे मकान खंडहर हो जाता है, जाला लग जाए, वहाँ कबूतर उड़े लगे फड़ 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 दिन में, और लोग घुसे ना उस मकान में, चमगादड़ भी बसेरा बना ले अपना, और तब भी राजा साहब कहे नहीं ये महल हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक जमाने में बहुत आलीशान महल था, वो जमाना चला गया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रमेठी और रायबरेली में आज भी समाजवादी पार्टियों के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देती है। राहुल गांधी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी एक चुनाव जीती। ऐसी स्थिति में अपने मित्रों को उपहास करके, उनको कमजोर करके, ये उम्मीद है कि अखिलेश ना सही तो मायावती से गठबंधन कर लेंगे। ये धाराएं पता लगा मायावती ना करी तो कांग्रेस अकेले लड़ेगी क्या उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही है। ठीक है, बात ये सही है दुबे कि जी आज इतना अकड़ अकड़ के क्यों बात कर रहे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है? भाई दुबे की पार्टी छोटी है, जो जोर से नहीं चिल्लाएंगे तो आवाज कौन सुनेगा इनकी।
लोग इनको एक मंडल की पार्टी इनके बताते हैं। लेकिन जयंत चौधरी के साथ भी तो कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, वही तो इंडिया गठबंधन में हिमायती थे। राजस्थान में तो इनके कई विधायक पिछली बार भी थे, और अब उत्तर प्रदेश में लोकदल और सपा का गठबंधन तो चला आ रहा है। बहरहाल सुनिएगा कि जनमतें फिर से गंवारा करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं, और मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, और इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं। और ये रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्तों, और तू अगर खुश नहीं है तो चलो हम भी किनारा करते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आप कह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश में कर रही, वो कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में कर रही है, और कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में बयान दे रही है अपने सहयोगियों के विरुद्ध, ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि यह दिल्ली के इशारे पर किया जा रहा है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक तो कोई विरुद्ध या फेवर के बयान नहीं होते, सियासी बयान होते हैं। सियासत ये लोकतंत्र है, यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं चलती है कि जो एक आदमी कहेगा वही सारे लोग कहेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते ही क्यों हैं। दूसरा ने कहा सियासी बयान है, सियासी बयान की तरह लीजिए उसको। दो पार्टियां हैं, आपस में सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, गठबंधन कहीं नहीं गया है। आपने कहा ऐसी उम्मीद हमसे करते ही क्यों कि हम इज्जत से मिले हैं। नहीं, मैं ये कतई नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा। अब मैं कह रहा हूं कि सियासी बयान है, इनको सियासत से जोड़कर देखिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। बयान आप और जो गठबंधन बना, अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो ड्राफ्ट आया, सब कुछ आया कि ये 2024 के लोकसभा के लिए गठबंधन बना है, साफ लिखा गया उसमें। तो हम उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि भाई हम विधानसभा साथ लड़ेंगे। मतलब ये ऐसे पेश आ रहे हो जैसे ये आपसे भीख मांग रहे हो। ना ना ना, कतई नहीं, कतई नहीं। वो स्वतंत्र पार्टी है, वो स्वतंत्र पार्टी है। तो बात क्यों फिर कर रहे हो, कह रहे हो कि ये 30 मांग रहे थे और रात में 1 बजे तक बात क्यों चल रही है? क्या कोई ऐसे ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है? नहीं, बात ठीक है। अगर हम साथ बैठे हैं कि अगर हमारा लोकसभा के लिए गठबंधन है और अगर विधानसभा के लिए भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई शर्त किसी चीज की तो थोड़ी है कि नहीं हम कर ही लेंगे भाई। अच्छा, नहीं दे रहे हो, ठीक है, सीट पे सहमति नहीं बनी। एक तो मैं बहुत आदर के साथ इस बात से सहमत नहीं दे। वो एक स्वतंत्र पार्टी है, उनका अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद है। तो हेमंत जी क्यों कह रहे हैं कि बिना दिल्ली के कहे अजय राय ऐसा बयान नहीं दे सकते? हेमंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बात पर टिप्पणी करने का साहस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सपा को इस नजरिए से मत देखिए। भाई वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है। अरे तो गाली दोगे? मैंने कहाँ गाली दी बताइए? कहीं किसी ने? अरे यही कह रहे हो कि इनका कौन सा जनाधार है और 80 पे हम तैयारी कर रहे हैं, एक था वो भी भाग गया। अगर ये कहा जा रहा है और आप कह रहे हो 30 मांग रहे थे ना, कहाँ 30 मांग रहे हैं? आपने कहा 30 मांगा था। 30 की बात हो रही थी, उन्होंने अपना प्रपोजल रखा था, हम उससे सहमत नहीं है। ये तो राजनीति में सहमति और सहमति की जगह बनाए रखिए। अरे देखिए, हमारे समीर भाई मुस्कुरा रहे हैं, अभी कह रहे थे कि साहब इनके गठबंधन इस तरीके से होते हैं, उस तरीके से होते हैं। राजभर कहते थे कि मैं इनका बैंड बजा दूंगा, उसको फिर वापस बुला लाए। तो और यूपी में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 1/3 सीट चाहिए, यानी 80 में 1/3। मेरा कहना, मैंने आपने एक बात पूछी 30% नहीं, आपने एक बात कही, बात में हम लोग घूम जा रहे हैं। आपने एक बात कही नहीं, बात से आपका बयान है, मैं दोहराने जा रहा हूं अपनी बात, दोहराने जा रहा हूं। जो भी मैंने कहा मैं क्यों पलटूंगा। 2019 का चुनाव हुआ, हम 19 की बात करेंगे। 19 में सपा की 5 सीटें थी, हमारी 1 सीट थी, यही तो बात है ना। 19 में सपा को 18% मत मिले, हमको 6.5% मिले। हमारे भाई हैं फखरुल भाई, वो कह रहे थे कि साहब हम सिर्फ गठबंधन में चुनाव लड़े तो हम 14 की बात कर लेंगे। 14 में उनको 22% वोट मिले थे, हमको 7.5% वोट मिले थे। जब भी हम बैठेंगे टेबल पर तो सपा के अगर वोट परसेंट ज्यादा थे तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो कम हो जाएंगे, मेरे कहने से कम हो जाएंगे। यूपी में सपा का वोट परसेंट ज्यादा था तो रहेगा, उसी वोट परसेंटेज के आधार पर तो बात होगी। ये 2022 से क्यों भाग जाते हो आप? इस पे बात अच्छा, एक बात बताइए, जब बात लोकसभा की होगी तो आप कह रहे हो 2009 वाली बात करो। नहीं, अरे भैया 22 में आपके हम तो 19 की बात कह रहे हैं। हम तो 19 की बात नहीं, हम 19 की बात कर रहे हैं। 19 में 1 MP तो उनके 5 MP, तो ये कह दो 20% सीट दे दो हमें, या तो कहो तो सही। अरे भाई सवाल इस बात का है कि आप जो आप कह रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा आपका एक सांसद है, तो मैंने कहा उनके 5 सांसद है। तो 80 में मेरा 1 है, उनका 5 है। तो फार्मूला यही होगा ना।
फॉर्मूला तो भाई बड़े लोग मिलकर तय करेंगे, राष्ट्रीय लेवल पर बैठ के तय करेंगे, आदरणीय अखिलेश जी तय करेंगे, आदरणीय राहुल जी तय करेंगे। मैं उसमें कैसे कहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं फखरुल हसन, देखो या तो 3 में बंटवारा करके 1/3 सीट उनको दो, या 5 आपके थे उस हिसाब से बांटोगे तो करीब 15-20 सीट इनको भी देनी पड़ेंगी। इससे कम कहाँ मान रहे हैं, दोनों फार्मूला सामने रख दिया। नहीं तो फॉर्मूला मध्य प्रदेश का क्या होगा ब्रजेश जी? तो समस्या तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची 22 प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश में जारी कर दी है। आखिर समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में क्या मिलने जा रहा है? और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एकला चलो गुट के नेता हैं, जो लगातार एकला चलो कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदल देगा, एक छड़ी लेके आएगा और वो एक ही रात में सब कुछ बदल देगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दिन 90 से पुराने आ जाएंगे। तो देखिए ऐसा होने वाला नहीं है ब्रिजेश जी। सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी और कांग्रेस की कि इनको क्षेत्रीय दल पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में बयान दिया था क्षेत्रीय दलों को लेके। इनके साथ जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो या नीतीश कुमार जी भी थे। और समाजवादी पार्टी आज अगर इंडिया गठबंधन में है तो टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। इन तीनों दलों के साथ कांग्रेस का क्या व्यवहार है और बीजेपी के साथ जो अलायंस है, जो आपके साथ ये ऐसे पेश क्यों आ रहे हैं? क्या रिसेंटली अचानक ऐसे हो गया कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? देखिए व्यवहार ब्रिजेश जी कोई कुछ कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब भी आएगी तो उसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सीट मांगनी पड़ेगी। अगर वो अकेले लड़ना चाहते हो तो बिल्कुल लड़े। मनीष सिंधवी ने 2 फार्मूले रखे और वो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूं। किसान मजदूर के साथ मिलकर उनकी बात मानता हूं। उन्होंने 2 विकल्प रखे आपके सामने, फार्मूला दिया कि आपके पास प्रेजेंटली 3 है, 3 के हिसाब से 80 सीट बांट लो, उनके पास 1 है। या तो आप 2019 के हिसाब से बांट लो, तब आपके पास 5 थे, इनके पास 1 थे, उस हिसाब से बांट लो। लेकिन बांटना इन्हीं दोनों पर पड़ेगा। उन्होंने ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कह दी है। अब ब्रिजेश जी इनका संगठन उत्तर प्रदेश में कहा, मैंने फिर पहले ही अपनी बात की शुरू में इस बात को कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठन की जो ताकत है वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की ताकत है। अजय राय वो भले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, बयानबाजी करे, एकला चलो की नीति पे चले, लेकिन उनके साथ जनता कहाँ है? उनके पास क्या पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन भी है? आप एक प्रदर्शन करने जाते तो आपको लोग नहीं मिलते हैं, आपको बूथ पे लोग नहीं मिलते हैं, आपके पास प्रत्याशी नहीं मिलते हैं कि पूरी विधानसभा में लड़ा लीजिए। तो जो समाजवादी पार्टी की ताकत में कितने प्रदर्शन किए पिछले 6 सालों में? वैसे मनीष जी आप ऐसा पहले करते नहीं थे, आज बीच में टोका टाकी काफी कर रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं मनीष जी बोलिए आप। फखरुल हसन बोलिए। फखरुल भाई आपने कितने प्रदर्शन किए पिछले 6 सालों में? अभी हम लोग जेपी मनीष जी अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश, उनको गेट फांद के जाना पड़ा जेपी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने। वो भी संघर्ष था, क्योंकि वो इमरजेंसी की याद दिलाते, इमरजेंसी के खिलाफ थे। वो भी संघर्ष है, वो भी हम लड़ रहे हैं जमीन पे। हम तो पूछना चाहते हैं आप लोग कांग्रेस का संगठन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मुद्दा हाथरस का रहा हो या लखीमपुर खीरी का, हम हर जगह मौके पर मौजूद थे और हर जगह लड़ रहे थे। लड़ने से कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है। नहीं, जब चुनाव करीब आता है तो आप चाहते हैं, आप चुनाव आता है तो आपकी भागदौड़ में कोई चुनाव से मतलब नहीं था, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव के बाद नहीं था, उत्तर प्रदेश जब जरूरत थी जनता के लिए सामने अगर कोई आता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं। और जनता ने विश्वास किया है 2022 के विधानसभा चुनाव में, जनता ने समाजवादी पार्टी में विश्वास किया है, कांग्रेस में विश्वास नहीं किया है। और हम आपको चुनौती देते हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अगर आपको कोई गलतफहमी है मध्य प्रदेश के बारे में कि आप वहां पे स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस बड़ा दल है, तो ये जितना शेयर आपसे मांग रहे हैं फखरुल हसन, क्या उतना शेयर देने की स्थिति में आप? वो तो उनके तो मांगने का स्टाइल ही आपसे अलग है। ब्रिजेश जी एक बात बताइए। 1 मिनट रुक जाओ मनीष जी, आप क्यों आज इतना उत्पात डिबेट में कर रहे हो? फखरुल हसन की बारी बोलने दो, बोलो भाई, ये तो ज्यादा मांग रहे हैं, फिर यूपी में क्या करोगे? नहीं ब्रिजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उस बात को दोहराया। अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है
तो ये कैसा गठबंधन है कि आप प्रदेशों के चुनाव में आप अलग रहेंगे, आपको केवल देश के चुनाव में दूसरे दलों को साथ लेना है, आप बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली और पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। फखरुल हसन, थैंक यू। 20 सेकंड। अच्छा 20 सेकंड बोलो भाई। फखरुल भाई ने कहा कि 22 सीटों की घोषणा कर दी है, 9 पहले कर दी थी, 31 हो गई, 31 हो गई। तो किसको सुना रहे हो? मैंने जो कहा था वो सिद्ध हुआ ना, कह दो। नहीं मैंने मनीष जो भाई, कहा ये था तो वो सिद्ध हुआ कि कह दो ना। मैंने कहा 30 से ऊपर की बात हो रही थी, आपने मुझसे पूछा। फखरुल भाई एक मिनट, फखरुल भाई, ये ब्रजेश जी का जवाब है। फखरुल भाई एक मिनट, ब्रजेश जी आपने मुझसे पूछा था ना कि कहाँ 30 कहाँ की बात हो रही थी, 31 हो गई ना, घोषणा हो गई 31 की। यही तो मैं कह रहा था आपसे, क्या कि 30 सीटों से ऊपर की बात हो रही थी। आपने कहा कहाँ कैसे हुई, कब हुई, आप यही तो कह रहे थे, कहाँ बात हुई। अरे मेरा तो काम है हर तरह सवाल पूछना। तो देखो सच्चाई आ गई सामने, सवाल का सच्चाई आ गई सामने, सबके सामने आ गया, आपका भी आ गया, उनका भी आ गया। जी। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अगर ये गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, ये अलग अलग लड़े, तो भी आपके लिए नुकसान वाली बात है ये समीर सिंह? नहीं देखिए ब्रजेश जी, नुकसान और फायदे की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश और प्रदेश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अभी दो प्रवक्ताओं ने दो बात कही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव जी दीवार फांद के चले गए मूर्ति पर माला पहनाने। हम यही बात तो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी हल्ला बोल की पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वाली पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी नौकरियों को बेचने वाला और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। उसके नेता अखिलेश यादव जब कूद रहे थे फखरुल हसन तो बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता, फखरुल हसन बीच में नहीं, मैं समय दूंगा अपनी बारी में बोलिए। सुन लो ना, फखरुल हसन रुक जाओ, बीच में रुको, बीच में रुको, मैं आपको समय दूंगा ना। आप सुन लो ना, आपकी बारी नहीं है, सुन लो, सुन लो, धैर्य से सुन लो ना, सुन तो लो। अपने कृत्यों को सुन लो ना, अपने पुरस्कार को सुन लो। आप शिक्षक भर्ती में एक सेकंड, फखरुल हसन सुन तो लो, बात तो सुन लो ना। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ समीर सिंह बोलेंगे। समीर सिंह गो अहेड, समीर सिंह गो अहेड। जी मैं यही कह रहा था कि समाजवादी पार्टी का गुंडा राज और अहंकार, जो अहंकार है अखिलेश यादव का और जो अहंकार कांग्रेस नेता का है, अभी कह रहे थे कि साहब 30 सीट मांग रहे थे, ये दोनों पार्टियां पहले भी लड़ती रही हैं। ये काटेंगी, बांटेंगी, छांटेंगी, लड़ेंगी, मारपीट करेंगी, सब करेंगी। थैंक यू। और उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने की योजना बनाएंगी। उत्तर प्रदेश की जनता लूटने वाली नहीं है, न लुटाने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, तरक्की के साथ है और योगी और मोदी के विकास के विजन के साथ है। ये इनके बंटवारे और अटवारे के झटके में नहीं है। इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। धैर्य रखिए, चुनाव पूरा होने दीजिए, इनके मंसूबे विफल। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद। अनिल दुबे जी, अभी आपने कहा 25 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है। अरे अपना सिंबल तो बचा नहीं पाए, चुनाव आयोग हैंडपंप उखाड़ ले गया। गदर 2 देखी है, सन्नी पाजी उखाड़ ले गए ना हैंडपंप। ब्रजेश जी, वो तकनीकी रूप से सिंबल चला गया, मान्यता चली गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये आप भी जानते हो और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसानों के लिए अगर कोई संघर्ष करने का काम करता है तो राष्ट्रीय लोकदल करता है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत पर इन दोनों के बीच जो चल रहा है वो आप देख रहे हो? नहीं, ये चल रहा है। मैंने इसको पहले भी कहा कि जो भी बड़ा दल है उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम लोग, ठीक है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव में भी इकट्ठा हो जाएं तो संदेश ये जाना चाहिए। धन्यवाद आपका। मैं हेमंत तिवारी, बड़े दल के नाते उनको ये पहल करनी चाहिए। हेमंत तिवारी जी, क्या 2024 की तस्वीर यही होगी जिस मुहाने पर आज ये अलायंस पहुंच चुका है? अब मुझे सूरत इससे बेहतर नज़र नहीं आती। हालांकि भी बड़े नेता दखल देंगे, लेकिन हमारे साथ कहीं हमको कोई पटक के कहीं मारे, अपमानित कर दे और मैं अपने गांव जब आ जाऊं तो मैं किसकी छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। ये सामान्य सी बात है हमारे साथ। अब ऐसा न जोड़ो हेमंत जी की पटक के मारा और हमारे गाँव आओ तुम्हें मारेंगे। अरे साहब, ये बताइए, मेरी हैसियत आप बता रहे हैं, मेरा आधार आप शून्य बता रहे हैं, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? तो पटक के मारने ज़्यादा बड़ा अपमान है। तो हम भी तो उसका हिसाब लेंगे, जहां हमारी फील्ड है, जहां हमारी मजबूती है, जहां हमारा इलाका है। ये सामान्य सी बात है। ये तो पट्टीदारी में चलता है, ये तो राजनीति पट्टीदारी से बहुत बड़ा क्षेत्र है।
तो इसमें हमको लगता है कि ये अच्छे आसार नहीं है। और जो हमने एक बात कही, फिर दोबारा कह रहा हूँ ब्रजेश जी, कि जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है इसको पब्लिक देख रही है, ज़्यादा डैमेजिंग होता है, ये ज़्यादा डैमेजिंग होता है। जनता उस हिसाब से दिमाग बनाती है, फिर जनता ये सोचेगी कि भाजपा इनके बारे में जो कहती ठीक कहती है, ये तो ऐसे है ही है। धन्यवाद हेमंत जी। तो इसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा, ये बात सोचना चाहिए इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूं कि आप सबने एक राजनीतिक मसले पर अपनी अपनी ओपिनियन और राय प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।